हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सबके सामने पार्ट टू साइंस का पार्ट टू क्लास 6 का पार्ट टू जिस चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे, पिछले क्लास में बताए थे एनिमल्स फ्रॉम एंड फंक्शंस। इसी के बारे में हम फिर से चर्चा करने वाले हैं। जहाँ तक पढ़ा के छोड़े थे उसके बाद पिछले दिन के क्लास था मेरा क्या चीज़, सेल्स के बारे में बताए थे, ऑर्गन्स के बारे में बताए थे, फिर उसके बाद टिश्यू बताए थे, ऑर्गन सिस्टम बताए थे, फिर ह्यूमन बींग्स बताए थे। कैसे निर्माण होता था एक बार फिर हम रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग बताए थे क्या चीज़, सेल्स क्या होता है। तो सेल्स होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसी के साथ साथ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आपसे पूछा गया था पिछले दिन कि स्ट्रक्चरल यूनिट किसको कहते हैं, तो सेल को कहा जाता है। फंक्शनल यूनिट किसे कहा जाता, तो सेल को कहा जाता है। उसी के बाद हम बताए थे एक और कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी किसे कहा जाता, तो सेल को कहा जाता। फिर उसके बाद बताए थे हमने कि सेल्स जो होता है, हर सेल्स के बाद बताए थे हमने क्या चीज़ कि बताए थे टिश्यूज के, जिसको ऊतक बोलते हैं, कि जब जब हम लोग ढेर सारे सेल्स की समूह को जब इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म हमें फॉर्म होती है, जो संरचना निर्माण होता है, उसे हम लोग ऊतक या टिश्यू कहते हैं। यहाँ तक बताए थे। और टिश्यू में एग्जाम्पल हमने दिया था, जैसे ब्लड हो गई हमारा, स्किन हो गया, त्वचा हो गया हमारा, बोन्स हो गया, अस्थियां हो गई हमारा। ये सब जो है एग्जाम्पल है किसका, टिश्यूज का, यानी ऊतक का। फिर उस दिन बताए थे हमने कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज नोन एज ऑर्गन्स, कि ढेर सारे जब टिश्यूज को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद जो नई संरचना का निर्माण होता है, उसे ऑर्गन्स कहते हैं। तो ऑर्गन्स के बारे में बताया था। और ऑर्गन्स में हमने एग्जाम्पल दिया था क्या चीज़, जैसे हमारा स्टोमक हो गया, आमाशय हो गई, किडनी हो गई, लंग्स हो गया। ये सब जो है हमारे किसका एग्जाम्पल था, ये सब हमारा एग्जाम्पल था ऑर्गन्स का, जो पिछले क्लास में हमने इसकी चर्चा भरपूर मात्रा में की थी और बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। फिर उसी के बाद हमारे पास आता है क्या चीज़ कि ऑर्गन्स का जब निर्माण हो गया, उसी प्रकार ऑर्गन्स को जब समूह को मिलाएंगे और जो संरचना का निर्माण होगी, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र कहलाता है, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। इसमें बताए थे कि सिस्टम हमारे शरीर में बहुत ही प्रकार की होती है, जैसे स्केलेटल सिस्टम हो गया, फिर मस्कुलर सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। ये सब एग्जाम्पल किसका था, तो ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल था। यानी कि हम लोग ऑर्गन्स को जब समूह बनाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। फिर इसके बाद मैंने बताया क्या चीज़ कि जब ऑर्गन सिस्टम का जब एक जगह मिलाओगे तो आपका जैसा शरीर है उस शरीर का निर्माण हो जाएगा, यानी कि एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है कि ऑर्गन सिस्टम में जो जो मेन है, जैसे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का मेन ऑर्गन का क्या नाम होता है, इसका काम क्या होता है, मेन फंक्शन, मुख्य कार्य क्या होती है, ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए आप ध्यान दीजिएगा और इसको नोट करना है आपको, और नोट करके याद करना है। हम आपसे पूछेंगे किस सिस्टम का क्या मेन मुख्य कार्य होती है, मुख्य अंग क्या होता है, ये सब आपको पूछा जाएगा, आपको बताना है। उल्टा करके पूछा जाएगा कि बताओ कि यह मेन अंग किस सिस्टम का है, तो उस स्थिति में भी आपको बताना होगा। जैसे फर्स्ट नंबर में है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट नंबर में मेरे पास क्या चाहिए, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का मेन अंग का नाम है बोन्स। बोन्स जो है स्केलेटल सिस्टम का मुख्य अंग होती है। पहली बात याद रखना, आपसे पूछा जाएगा बोन्स किसका मुख्य अंग है, किस तंत्र का मुख्य अंग है, तो स्केलेटल सिस्टम का मुख्य अंग का क्या नाम है, बोन्स, जिसको हिंदी में अस्थियां बोलते हैं, अस्थि बोला जाता है। याद रखिएगा, अस्थि हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको अस्थि बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है, बोन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि, बोन्स अस्थियां। इसके बाद जो है इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं। मुख्य कार्य क्या होती है,
मेन फंक्शन क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। मेन फंक्शन है इसका क्या चीज कि गिव्स सपोर्ट टू दी बॉडी, हमारे बॉडी को सहयोग करने में सबसे ज्यादा सहयोग कौन करता है, सहायता कौन करती है, स्केलेटल सिस्टम, हड्डियां करती है। हमारे शरीर को जो सपोर्ट, खड़े अगर हम लोग खड़े हैं आज, बैठ पाते हैं, इतनी अच्छी से चल पाते हैं, इसमें सहयोग कौन करता है, बोन्स करता है। इसमें सहयोग कौन करता है जी, बोन्स करती है। उसके बाद दूसरा इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन, हमारे आंतरिक में जितने भी अंग हैं उसको रक्षा करती है, बचाव करती है, देखभाल करती है, सुरक्षा देती है। इंटरनल ऑर्गन को सुरक्षा कौन देती है, बोन्स देता है, यानी स्केलेटल सिस्टम का भाग है, मेन भाग है। एलवाई मूवमेंट, जिसकी सहायता से हम लोग आसानी से क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। तो मेन फंक्शन इसको याद रखना, इसका मुख्य कार्य क्या है स्केलेटल सिस्टम का। स्केलेटल सिस्टम का मुख्य कार्य है कि सबसे पहले हमारे शरीर को सपोर्ट करता है, उसके बाद क्या चीज है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, चलने फिरने में, गति करने में सहयोग करता है। सहयोग कौन करता है, तो सहयोग करता है हमारे को स्केलेटल सिस्टम का अंग, बोन्स की सहायता से हम आसानी से मूव कर पाते हैं। याद रखना यहाँ तक। दूसरी पॉइंट हमारे पास है क्या चीज, मस्कुलर सिस्टम। आपसे पूछा जाएगा कि मस्कुलर सिस्टम का मेन अंग का क्या नाम है, तो मसल्स मांसपेशियां या मांसपेशियां। मस्कुलर सिस्टम का मेन अंग का क्या नाम है, मसल्स, मांसपेशियां। इसका कार्य क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, शरीर के हिस्से को आसानी से मूव कराना, गति में लाना, आसानी से चलाना, आसानी से मूव करना, ये काम होता है मसल्स को। मसल्स सहयोग करता है, मसल्स सपोर्ट करता है। याद रखना, इसका मेन कार्य क्या होती है, इसका मेन कार्य होता है मसल्स को सहयोग करना, मूव कराने में सहयोग करना, मूवमेंट में सहायता देना। क्या चीज में, मूवमेंट में सहयोग करना। इसको हमारे बॉडी पार्ट को मूवमेंट में क्या करता है, सहयोग देता है। यह है दूसरा नंबर। तीसरी नंबर की बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन अंग का नाम है हृदय, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ब्लड, इसके बारे में मैंने बताया। ब्लड वेसल्स, इसके बारे में भी बताया। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य अंग का नाम है हार्ट, ब्लड, फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स। ब्लड और हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य अंग होती है। इसका मेन कार्य क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ट्रांसपोर्ट बेस्ड। कहता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट जो हो गया, ब्लड हो गई या ब्लड वेसल्स हो गया बाबू, इसका मेन काम होता है जितना भी पोषण है, जितना भी हम लोग पोषण करते हैं, या फिर ऑक्सीजन का पोषण हो, या फिर कोई भी लिक्विड पदार्थ हो या सॉलिड पदार्थ हो, इसको क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, परिवहन करने में सहयोग कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। चाहे वह हार्ट की सहायता से हो सकता है, या फिर ब्लड की सहायता से हो सकती है, या फिर ब्लड वेसल्स की सहायता से हो सकती है। दूसरी बात, उत्सर्जित पदार्थ, वेस्ट मटेरियल, उत्सर्जित पदार्थ को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन अंग का काम होता है, मेन अंग जो होती है यही सहयोग करती है किसमें, ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल, उत्सर्जित पदार्थ को ट्रांसपोर्ट करने में भी सहयोग करता है। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा, आपको समझ में आ रही होगी अच्छी ढंग से। हमें पुनः विश्वास है, बहुत अच्छी तरीके से विश्वास है कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। इसके बाद है मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का क्या काम होता है, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग, जैसे हमारे पास नोज हो गई या फिर बिंड हो गया, नोज बिंड इसी को बोलते, बिंड पाइप बोलते इसको। नोज हो गया हमारे को, बिंड पाइप हो गई, या लंग्स। ये तीन अंग जो है यहाँ पर, बिंड पाइप या नोज हो गई या लंग्स हो गया, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य अंग होती है। इसके सहायता से हम लोग क्या कार्य करते हैं,
टेक्स इन ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी सहायता से, नोज की सहायता से या विंड पाइप की सहायता से या लंग्स की सहायता से। हमने विंड्स पाइप के बारे में बताया था आप लोगों को, लंग्स के बारे में भी बताया था और नोज के बारे में भी डिस्कस किया था। आपको अच्छी तरीके से मालूम होगी, जब ऊपर वाले हिस्से के बारे में जब हम पढ़ाया था, फोटो बनवाया था, तो उस दिन इसके बारे में चर्चा भी किया था। नोज हो गई, विंड पाइप हो गया या लंग्स हो गया, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को आसानी से ग्रहण करते लेते हैं, ऑक्सीजन को आसानी से टेक्स करते और किसको रिमूव कर देते, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते। आसानी से निकाल पाते हैं किसकी सहायता से, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन अंग की सहायता से। इसकी सहायता से हम आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते और ऑक्सीजन को क्या कर लेते, टेक्सिन शरीर के अंदर प्रवेश करवा देते। इसके बाद है हमारे पास क्या चीज, जिसके बारे में भी मैंने चर्चा किया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है छोटे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये क्या चीज होता है छोटे, तो देखना सबसे इम्पोर्टेंट भाग यह भी होती है सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम का। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है छोटे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें किस किस चीज़ में सहायता करती है, इसका मेन अंग क्या होता है, मेल। सबसे पहले किस में पाई जाती है, मेल में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेल में जो पाई जाती है, टेस्टिस। इसी में इस स्पर्म ट्यूब का निर्माण होता, यूरेथ्रा इसी में मौजूद होती है, जो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। हमने बताया था यूरेथ्रा क्या चीज है, स्पर्म क्या होती है, टेस्टिस। टेस्टिस में ही स्पर्म का निर्माण होता, यूरेथ्रा इसी का भाग है। ये मेल में पाई जाती। सबसे पहली बात क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरेथ्रा किसकी हिस्सा होती है, मेल का कि फीमेल का, तो याद रखना मेल का हिस्सा होती है। उसके बाद भी टेस्टिस पूछी जाती है, किसका हिस्सा होता है, नर का कि मादा का, तो याद रखना मादा का होती है। स्पर्म ट्यूब भी मादा का ही अंग होता है। ये तीन बात आपको दम अच्छी ढंग से याद रखनी है, इसको गलती से भूलने की भी कोशिश मत करना, नहीं तो आपको बहुत बड़ी थप्पड़ मारेगी, इतनी बड़ी थप्पड़ मारेगी कि आज तक जिंदगी भर ऐसा नहीं खाए होगे। इसका मेन कार्य क्या होता है छोटे, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, नए संतान को जन्म देने में सहयोग करता है। इसका मेन कार्य क्या होती है, नए संतान को जन्म देने में सहयोग करती है। समझ में आया, किसका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल का हिस्सा होती है। ये बात तो हमको आप बता दिए, आपको ये पूरी लिखनी है। सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो कि लिखते नहीं हो, हम तो पढ़ा देते, हम सिर्फ मेहनत करेंगे तो नहीं ना होगी छोटे, दोनों तरफ से हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। सहयोग करोगे उतना ही आगे निकल पाओगे। ठीक है, आगे इसी में बताएं, इसी का हिस्सा ये पेनिस भी आपसे पूछाएगा छोटे, तो पेनिस भी किसका हिस्सा होता है, मेल का। तो मेल का क्या क्या हिस्सा हो गई, मेल का टेस्टिस हो गया, स्पर्म ट्यूब हो गई, यूरेथ्रा हो गया, पेनिस हो गई। ये चार जो अंग का नाम बताए, ये सब किसका हिस्सा होता है, मेल का होता है। किसका होता है, जो किस चीज में सहयोग करता, नए संतान को जन्म देने में सहयोग करती है। इसी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो सिर्फ मेल में थोड़ी होता है, फीमेल में भी होता है। फीमेल में होती है ओवरीज, ओवरीज के बारे में बताया था। फिर होता है ओविडक्ट, ओविडक्ट आपको नहीं बताए थे, लेकिन इसमें याद रखना, सिर्फ आगे इसकी चर्चा आएगी। ओविडक्ट होता है, यूरेट्रस होता है, फिर वेजाइना होती है। चार अंग इसमें भी याद रखना है, चार उसमें भी। उसमें कौन कौन बताए, मेल में क्या क्या बताए, तो मेल में टेस्टिस बताए, फिर उसके बाद बताए स्पर्म ट्यूब बताए, फिर उसके बाद क्या बताए, फिर उसके बाद आपको बताए यूरेथ्रा बताए और पेनिस बताया। फिर उसके बाद फीमेल में बात की किसका, ओवरीज का बताए, ओविडक्ट, फिर उसके बाद यूरेट्रस और वेजाइना। ये चार अंग इसका और चार अंग उसका। ये किस चीज में सहयोग करती है छोटे, इस करता है
किसी को भी नए संतान को जन्म देने में सहयोग करता है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मेन हिस्सा होता है। ये याद रखना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन हिस्सा का नाम हम आपके सामने चर्चा कर दिए। एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे नर्वस सिस्टम, ये तो और भी इम्पोर्टेंट है, जो ब्रेन में होती है। कहाँ पर होता है? ब्रेन में। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, किस क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। नर्व्स नर्वस सिस्टम का इकाई होता है। हम आपको बात किए थे एक बार कि नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या होता है? नर्व्स होता है। लेकिन किडनी का इकाई क्या होता है? न्यूरॉन्स। याद आया कुछ मेरे बारे में? हाँ, याद करो, इसी प्रकार से पढ़ते रहना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना अच्छे से तैयारी आपको करनी होगी। और इतनी अच्छी से हमारे बच्चे, आम बच्चे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी तैयारी करते हैं, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है। इस सब को आपको ध्यान में रखना है और लिखते जाना। हम आपसे अनुरोध करता हूँ, हम आपसे कोशिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बेटा आप लोग लिखने की कोशिश करना, ठीक है? आगे देखिए। इसके बाद बताइए इसका काम क्या होता है? कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। देखो, एक ही इंसान है, इससे हमारे घर में माता पिता होते हैं, उनको जितना भी संतान हो या जितना भी परिवार हो, उनका मेन काम क्या होता है? सभी परिवार को देखभाल करना। कब कहाँ से निमंत्रण आई, कौन जाएगा, कौन आएगा, सब पर ध्यान देना। उसके बाद उसके साथ साथ अपने बेटे पर भी ध्यान देना, बेटी पर भी ध्यान देना। क्या करेगी, पढ़ेगी ना पढ़ेगी, पढ़ाएंगे ना पढ़ेंगे, सब काम होता है। उसी प्रकार से नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है? हमारे शरीर में जितना भी अंग है, वो कौन सा अंग काम कर रही है ना कर रही है, उस पर नियंत्रण बनाए रखना, देखभाल करना कौन करता है? नर्वस सिस्टम का मेन भाग करता है, मेन अंग करता है। स्पाइनल कोड या नर्व्स करती है। समझ में आ गई? यस। तो मेन मेन ऑर्गन्स का नाम याद रखना नर्वस सिस्टम में। स्पाइनल कॉर्ड हो गई, स्पाइनल कॉर्ड के बाद नर्व्स हो गई। नर्व्स को यह भी याद रखना कि नर्वस सिस्टम का इकाई क्या कहलाता है? नर्व्स कहलाती है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, इसके बारे में भी आपको चर्चा किया था हमने। अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन अंग होता है ऑर्गन्स, फूड पाइप, जिसको ओसोफेगस भी बोलते हैं, बताए थे ना, ओसोफेगस या फूड पाइप। फिर उसके बाद हो गया स्टोमक या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ जहाँ से पाचन का काम होता है। बताए थे कि मौत में भी पाचन का काम होता है, फूड पाइप में भी पाचन की काम होती है, फिर उसके बाद स्टोमक में भी पाचन की काम होती है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो, बड़ी आंत या छोटी आंत, बड़ी आंत या छोटी आंत, इस सब क्या चीज है? डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन्स होता है बाबू, याद रखना। इसका काम क्या होता है सर, हमें ये बताओ। सबसे बात अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखो, इसका काम क्या होता है, ऐसे ही आप लोग पूछते रहना। डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी। देखा, कोई भी न्यूट्रिएंट्स को पचाना और पचाने के बाद उससे ऊर्जा को क्या करना? अवशोषित करना। क्या करना? एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना, उसका सबसे मेन काम होता है। और ये ज़रूरत कहाँ पर करती है? जब हम न्यूट्रिएंट्स में से जो मेन हिस्से को पचा दिए और पचाने के बाद जो ऑब्जर्व किए, उसका मेन काम क्या करता है? तो शरीर को ग्रोथ करने में सहयोग करती है, वृद्धि करने में सहयोग करती है। कहाँ ध्यान दे रहे हो? हम नहीं देख रहे हैं? पागल बनाओ मत हमको, यहाँ ध्यान दीजिए, आप ही के लिए भलाई का काम हो रहा है, यहाँ ध्यान दो। ग्रोथ करने में सहयोग करता है, याद रखना। तो ये मेन अंग के बारे में चर्चा हो गई। आगे देखो, आगे है यहाँ पर क्या चीज? स्क्रीटरी सिस्टम। क्या स्क्रीटरी सिस्टम के बारे में नहीं बताया था? किडनी नहीं बताया था? यूरेटर्स नहीं बताया था? गॉल ब्लैडर या थी ब्लैडर नहीं बताया था? यस, यूरेट्रस नहीं बताया था? यूरेथ्रा नहीं बताया था? स्किन नहीं बताया था? इस सब किसका मेन हिस्सा होता है? तो स्क्रीटरी सिस्टम का मेन हिस्सा का नाम क्या क्या है? किडनी, यूरेटर्स,
ब्लैडर्स, यूरेथ्रा या फिर स्किन। ये सब स्क्रीटी सिस्टम जिससे बाहर निकलती है वेस्ट मटेरियल। यूरेथ्रा से भी बाहर निकलती है वेस्ट मटेरियल, यूरेटर से भी बाहर निकलती है। किडनी तो मेन हो गया। तो अच्छा, हम लोग पसीना बाहर निकालते हैं ना, स्किन की सहायता से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलती है। तो ये किसका मेन अंग हुआ? स्क्रीटरी सिस्टम का। तो स्क्रीटरी सिस्टम का मेन अंग का नाम आपको क्या करना है? रिमेंबर करके रखना है। क्या करना है? रिमेंबर करके रखना है। अब इसका मेन काम क्या होता है हमें ये बताओ। रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। क्या बताए हमें? इस सब की सहायता से उत्सर्जित पदार्थ को क्या करना? रिमूव करना। रिमूव मतलब बाहर निकालना। शरीर से क्या कर देना? एक्सक्रीट कर देना, बाहर फेंक देना, बाहर निकाल देना। किसको? वेस्ट मटेरियल को, उत्सर्जित पदार्थ को। जो खराब पदार्थ था उसको क्या कर देना? एक्सक्रीट कर देना। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या समझ में आई? यस, वेरी गुड। इसके बाद एक जीके यहाँ पर है जो देख लेते हैं। नॉलेज बॉक्स क्या कहता है वो भी देख लेता हूँ। नॉलेज बॉक्स में है क्या चीज, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स का मतलब बाह्य अंग। बाह्य अंग क्या इसको लिखते हैं हिंदी में? इसको लिखते हैं बाह्य अंग। एक होता है इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाह्य अंग। आप लोग मैथ में क्या पढ़ोगे? एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अंतःकोण, बाह्य कोण। बाह्य अंग या बाह्य अंग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर इसके बारे में समझने में। हाँ, तो मैथ में जो आप लोग बहुत अच्छी बात देखो लिख रहा है, सब बता रहा है। बाहे बाहा बाहा अंत वाह वाह, कितनी अच्छी लग रही है हमें पढ़ाने में, बहुत अच्छी बात। एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स व्हिच आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल ऑर्गन वैसी ऑर्गन होती है, एक्सटर्नल ऑर्गन आर द ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन वैसी ऑर्गन होती है छोटे, जो कहाँ पाया जाता? आउटसाइड दी बॉडी, शरीर के बाहरी हिस्से में। शरीर के बाहर नहीं बोल देना, शरीर के बाहरी हिस्से में। जितना भी हमारा शरीर है उसके बाहर में जो चीज भी दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते? एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते। जैसे आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गया, बहुत ऐसे है। ये सब हमारा क्या हो गया? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी याद रखिएगा। इसके बाद आपको जैसा क्लास लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लिख के सुनने का काम कीजिएगा, याद करने का काम कीजिएगा। हम आपसे यह अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जितना आप लोग पढ़ो उतना ही हम लोग पढ़ाने में लगे रहेंगे। इसमें कोई कटौती नहीं करेंगे। जिस माध्यम से हो, आपकी पढ़ाई में कभी भी छुट्टी नहीं आएगा, कभी छुट्टी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, आगे चर्चा करेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स है आपके बाद, इसके बाद पढ़ने के लिए चर्चा करेंगे। आप लोग नोट्स बनाते जाना, ये पूरा लिखना है आपको, ये पूरा फेयर कॉपी में नोट्स बनाना है, याद करना। इसके बाद टेस्ट भी होगी, सब कुछ होगा। फिर मिलेंगे बाबू, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।